बड़ी ही आप कह लें कि तशवीशनाक सूरत हाल है। ये क्राइसिस चल रहा है एक बहुत बड़ा। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के 16 मुलाजिमीन को, 16 इंजीनियर्स को अगवा कर लिया गया है और लकी मरवत में तहरीके तालिबान पाकिस्तान की जानिब से यह क्लेम किया जा रहा है और एक वीडियो जो है वो भी रिलीज कर दी गई है कि ये लोग हैं और उन लोगों के पैगामात हैं कि जी हुकूमत पाकिस्तान टीटीपी के मुतालबात माने वरना ये लोग हमें मार देंगे। उधर आज की ताज़ा तरीन खबर और सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान से नमक हरामी करने के बाद अफगान तालिबान और करदम टीटीपी ने भारत से इत्तेहाद, दो तरफा ताउन और दोस्ती का फैसला किया है। मैं तो ये पूछना चाहता हूं आपको, क्यों लड़ते आप रूस के अफगानिस्तान के लिए? किस बेसिस पे कि मुसलमान है तो आप, वो आपके लिए मुसलमान है मगर आप तो उनके लिए मुसलमान नहीं है, वो तो आपको मानते ही नहीं है, आपका मुल्क ही नहीं मानते हैं वो। तो ये एक विशियस साइकिल है जिसमें फौज फंस गई है। तो इस टाइम इदारे के ओवरऑल की जरूरत है, सिर्फ बुनियादी थोड़ी बहुत तब्दीलियां या आर्मी चीफ की पावर से कुछ नहीं होगा। इसके बाद अगर इस तज्जिए पे गौर करें तो बात कंट्रोल से बाहर जा चुकी हैं। कभी आप रिलीजियस में चलते हैं, कभी आपको डॉलर की जरूरत होती है, कभी ये वो। क्यों अपने आप को ऐसे पोजीशन में डालते हो जैसे आज एक हैं? $7 बिलियन के लिए आपने अपना हर चीज खोल के रख दिया है उसके आगे। कह रहे हैं बीएलए वाले ऐसे वहां घूम रहे हैं कि जैसे आपकी सोच होगी, सरकारी मुलाजिम देखते ही उसको गोली मार देते हैं। लेकिन तालिबान हुकूमत ने हमेशा पाकिस्तान से मुनाफिकत और दो रंगी का मुजाहरा करके हमें धोखा ही दिया है। किसी का और कसूर नहीं है जो पाकिस्तान के साथ हुआ है, वो हमारा कसूर है। अब तालिबान बैठ गए भारत की गोद में। अब आप करें जंग तालिबान से, पैसा आएगा अमेरिका और भारत से, हथियार आएंगे अमेरिका और भारत से, और आपकी ठुकाई लगेगी जैसे सोवियत यूनियन की लगी थी। भारत ने सेक्रेटरी खारजा की तालिबान के अबूरी वज़ीर खारजा अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात के बाद कहा है कि अफगानिस्तान में बड़ी सरमाकारी पर भारत गौर कर रहा है। इसकी वजह से पाकिस्तान में भी एक पैनिक मचा हुआ है कि आखिरकार हो क्या रहा है। 50,000 टन गंदम उनको दी है भारत ने ह्यूमैनिटेरियन एड के हवाले से। 100 मिलियन के करीब पोलियो की दवाइयां दे चुके हैं, मेडिसिन, कोविड की वैक्सीनेशन। तो हमारे लिए तो एक डबल पोजीशन हो गई है कि ईस्टर्न बॉर्डर और वेस्टर्न बॉर्डर। तो अब आप सोचिए, एक पाइपलाइन नहीं है ईरान के साथ, है किधर है? एक खंबा नहीं है बिजली का ईरान के साथ। वाई किसका ये कसूर है? आपको जरूरत है ना तेल, वो भी बेचना चाहते हैं मगर आपके पास हिम्मत नहीं है ना खरीदने के लिए अमेरिकन सैंक्शंस मिसाल के तौर पे। आप कह लें कि तशवीशनाक सूरत हाल है। ये क्राइसिस चल रहा है एक बहुत बड़ा। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के 16 मुलाजिमीन को, 16 इंजीनियर्स को अगवा कर लिया गया है और लकी मरवत में तहरीके तालिबान पाकिस्तान की जानिब से यह क्लेम किया जा रहा है और एक वीडियो जो है वो भी रिलीज कर दी गई है कि ये लोग हैं और उन लोगों के पैगामात हैं कि जी हुकूमत पाकिस्तान टीटीपी के मुतालबात माने वरना ये लोग हमें मार देंगे और हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि हुकूमत हमें बाजियाब करवाए। अब इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम, पाकिस्तानी इंजीनियर्स के अगवा के मामले में अब आग भड़क उठी है। आर्मी, फजाइया सब रेड अलर्ट हैं और इस वक्त एक बहुत वाज़ेह पैगाम अफगान तालिबान को और अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत को भी पहुंचा दिया गया है। इस वक्त जो मैसेज कम्युनिकेट किया गया है वो बहुत क्लियर है। उसमें कोई आप ये नहीं कह सकते कि अगर मगर है, इफ्स एंड बट्स नहीं है। एक बहुत क्लियर और इससे वाज़ेह मैसेज अफगान तालिबान को, अफगानिस्तान की हुकूमत को कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता था। और इस सब के अंदर अफगानिस्तान की जो अबूरी हुकूमत है अफगान तालिबान की, जिसके भारत के साथ कभी भी कोई अच्छे ताल्लुकात माजी में भी नहीं रहे और भारत का इन्फ्लुएंस था हामिद करजई पर, अशरफ गनी पर, लेकिन अफगान तालिबान के साथ कभी भी अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे। कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है और इस मीटिंग को भी पाकिस्तान के लिए एक बड़ा अहम तरीन मैसेज जो है वो डिक्लेयर किया जा रहा है और ये एंगल और ये नेक्सस जो है ये भी इस सारे सिनेरियो के अंदर इग्नोर नहीं किया जा सकता। इस हवाले से इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले नाज़रीन इकराम मैं आपको यह बता दूं कि पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जिला लकी मरवत से एटॉमिक एनर्जी कमीशन के 16 बेसिकली मुलाजिमीन हैं और इनमें एक बताया जा रहा है कि ड्राइवर है। टोटल 17 लोग हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन से है और इन्हें अगवा किया गया था कलदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान दहशतगर्द तंजीम फितनतुल खवारिज जो है, जिसके खिलाफ एक बड़ा ही सख्त तरीन ऑपरेशन जारी है और इनकी जो मुआवनत है वो अब ये खुलकर बात सामने आ गई है कि अफगानिस्तान के अंदर जो अफगान तालिबान है, जो कि वहां की हुकूमत है, ये जो पाक अफगान बॉर्डर के करीब सरहदों के ऊपर मैनेज कर रहे हैं अफगान तालिबान, वो टीटीपी के साथ उनके अपने ताल्लुकात हैं, इनका गठजोड़
पड़ा है। लेकिन इस सब के अंदर इस वक्त जो कलदम टीटीपी है, फितनतुल खवारिज है, उसके हवाले से मैं आपको डिटेल्स बता दूं। मकामी अफराद के मुताबिक जुमेरात की सुबह 8 बजे लकी मरवत से एक गाड़ी एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एहलकारों को लेकर कबूल खेल की तरफ जा रही थी। वांडा पाइंदा खान के करीब कलदम तंजीम के शिद्दत पसंदों ने इस गाड़ी को रोका, 17 वर्कर्स को उतार लिया और अपने साथ ले गए और गाड़ी को मौके पर नजर आतिश कर दिया। विफाकी हुकूमत की फंडिंग से चलने वाला एटॉमिक एनर्जी कमीशन पाकिस्तान में फौजी और सिविल मकासद के लिए जो जौहरी टेक्नोलॉजी है, जो एटॉमिक रिसर्च है, उसका एक इदारा है। चंद रोज कबल टीटीपी ने धमकी दी थी कि फौज पाकिस्तान से मुंसलिक इदारों को निशाना बनाया जाएगा और आज ये वाकया पेश आया। अगवाकार इब्तदाई तौर पर अगवा किए जाने वाले अफराद को वांडा पाइंदा खान वाले जंगल की तरफ ले गए। अगवा किए जाने वालों में सिक्योरिटी फोर्सेज के रिटायर्ड एहलकारों के शामिल होने की भी इत्तलात है। सरकारी तौर पर इस वाकये के बारे में अभी तक कोई बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं किया गया। कलदम जो शिद्दत पसंद तंजीम है, अलबत्ता टीटीपी, उसने इस वाकये की जिम्मेदारी कबूल करते हुए इससे मुतल्लिक एक वीडियो बयान भी जारी किया। मुगवियों ने हुकूमत से शिद्दत पसंदों के मुतालबात तस्लीम करने की अपील की। ताहम मुगवियों ने इस वीडियो पैगाम में अगवाकारों के मुतालबात के बारे में कोई तफसीलात नहीं बताई। टीटीपी ने एटॉमिक एनर्जी कमीशन के वर्कर्स के कौमी शनाख्ती कार्ड और सर्विस कार्ड जो हैं वो भी जराए अबलाग को जारी किए कि ये जी इनके CNIC हैं और ये इनके सर्विस कार्ड हैं PAEC के। कंपनी की सूरत हाल क्या है उससे आपको आगाह करता हूं कि कंपनी के कितने बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। कंपनी ने अमेरिका को राजी करने के लिए जंग शुरू की और अभी ऑफिशियल बयान आ गया है। दी हिंदू लिखता है कि तालिबान के फॉरेन ऑफिस ने कहा है कि इंडिया एक सिग्निफिकेंट रीजनल एंड इकोनॉमिक पार्टनर है। तालिबान की हुकूमत भारत को एक सिग्निफिकेंट रीजनल इकोनॉमिक पार्टनर कह रही है। मतलब समझ आ रहा है, पाकिस्तान से किया गया तालिबान को दूर, सोचे समझे मंसूबे के तहत, और उसके बाद अफगानिस्तान की भारत से हो गई दोस्ती। अब तालिबान बैठ गए भारत की गोद में। अब आप करें जंग तालिबान से, पैसा आएगा अमेरिका और भारत से, हथियार आएंगे अमेरिका और भारत से, और आपकी ठुकाई लगेगी जैसे सोवियत यूनियन की लगी थी। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान अपने ही न्यूक्लियर साइंटिस्ट इंजीनियरों को नहीं बचा पा रहे। पाकिस्तान के तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी ने उनके 17 साइंटिस्ट इंजीनियर कामगारों को अगवा कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के लकी मारवत इलाके से तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी ने पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के 17 कर्मचारियों को अगवा कर लिया। इन कर्मचारियों को कबूल खैल एटॉमिक एनर्जी माइनिंग प्रोजेक्ट के काम के दौरान किडनैप किया गया। इस दौरान टीटीपी के आतंकियों ने कर्मचारियों की गाड़ियां भी जला दी। टीटीपी ने एक वीडियो जारी करते हुए दावा किया कि इन कर्मचारियों को तब तक रिहा नहीं किया जाएगा जब तक पाकिस्तान के जेलों में बंद उनके कैदियों को नहीं छोड़ा जाता। वीडियो में अगवा कर्मचारी पाकिस्तानी सरकार से अपनी रिहाई के लिए बातचीत करने की अपील करते हुए नजर भी आए हैं। खास बात यह है कि पाकिस्तान सरकार ने पहले तो नकार दिया कि ऐसी दुर्घटना हुई भी है, फिर कहा कि वो उनके आदमी ही नहीं थे, लेकिन तालिबान ने पाकिस्तानी सरकार को पूरी दुनिया के सामने बेपर्दा करते हुए अगवा हुए कर्मचारियों के ID कार्ड तक जारी कर दिए। तब जाकर पाकिस्तान ने माना कि उसे तालिबान ने बड़ी चोट दी है। इसके बाद तालिबान ने 8 अगवा लोगों को रिहा कर दिया तो पाकिस्तान ये दावा करते हुए खुद की पीठ थपथपाने लगा कि उसने 8 बंधकों को छुड़ा लिया। लेकिन तालिबान ने पाकिस्तान को फिर से आईना दिखाते हुए कहा कि उसने खुद ही अगवा किए हुए लोगों को छोड़ा है और महत्वपूर्ण लोगों को अपने पास रखा है ताकि वो अपने लड़ाकों को पाकिस्तान की कैद से आज़ाद कर सके। कुछ समय बाद पाकिस्तान सरकार ने दावा किया कि उन्होंने 17 में से 8 अगवा कर्मचारियों को बचा लिया है। इसमें कुछ घायल भी है। हालांकि टीटीपी ने इस दावे की खारिज कर दिया और कहा कि उसमें खुद ही इन बंधकों को छोड़ा है। तालिबान ने सभी बंधकों की ID भी जारी की है। टीटीपी ने ये भी है कि उन्होंने इन लोगों को सिर्फ सौदेबाजी के लिए अपने पास रखा है, वो इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगवा लोगों में मजदूर और एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अधिकारी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि टीटीपी ने खदान से यूरेनियम की लूट की है, तो परमाणु ऊर्जा बनाने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण खनिज है। लकी मारवत इलाका अफगानिस्तान की सीमा से सटा हुआ है और टीटीपी की गतिविधियों का गढ़ भी माना जाता है। तो जैसे ही ये खबर सामने आई, अब पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। हालांकि पाकिस्तान ने तो शुरू में इसे मानने से इनकार कर दिया, फिर जब ID तालिबान ने जारी किया तब उन्होंने कहा कि हाँ हम लोगों के जो है वो 17 जो कर्मचारी है उनको अगवा कर लिए गए। फिर जब टीटीपी ने
इनके साथ जो लोग हैं उनको छोड़ा, तब पाकिस्तान ने अपनी पीठ थपथपाने की बात करते हुए उसने ये कहा कि हमने इनको छुड़वाया है। लेकिन अब जो खबर आ रही है कि अब जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं और पूरे दुनिया में जो है वो पाकिस्तानी आर्मी की जगहसाई हुई रही है। और ख़ुद पाकिस्तान की पब्लिक ही अब पाकिस्तानी आर्मी पर सवाल उठ रही है कि हमारी पाकिस्तानी आर्मी और नंबर 1 एजेंसी ISI पे रहते हुए हमारे इतने बड़े लोग जो कि काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव लोग होते हैं, जो कि इन सब चीज़ों पर काम करते हैं, वो जब अगवा हो सकते हैं तो फिर आम लोगों की पाकिस्तान में क्या ही मतलब उनकी सिक्योरिटी है। तो जो पाकिस्तानी सिक्योरिटी के नाम पर पूरे पाकिस्तान की पीठ थपथपाती है कि हम जो है नहीं होते तो भारत हम पे अटैक करता है, ऐसा कुछ करने की बात करती है। अब TTP ने पाकिस्तान के 17 जो लोग हैं उनको अगवा करके उनकी जो बातें हैं उसको कहीं ना कहीं गलत कर दिया है। और पाकिस्तानी आर्मी भी अभी बात जानती है कि पूरे पाकिस्तान में उनके खिलाफ बगावत जो है वो होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि 17 लोगों में से अगर 7 लोगों को भी छोड़ा गया तो अभी भी लगभग 9 लोग 10 लोग अभी बाकी हैं। तो दोस्तों बस आज वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस न्यू वीडियो से, तब तक एक ट्रस्ट न्यूज।